पट्टे की हराजी में वन विभाग ने किया कब्जा। चित्रकूट क्षेत्र के बरौंदा रेंज में वन अमले का एक हैरत अंगेज कारनामा प्रकाश में आया, जहां 55 साल के बाद वन अमले की नींद टूटी और अपनी जमीन की याद आई। मामला चित्रकूट क्षेत्र के बरौंदा रेंज अंतर्गत ग्राम पंचायत नरदा का, जहां के आराजी क्रमांक 1146 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सन 1971-72 में आधा दर्जन से अधिक भूमिहीन परिजन परिवार को जमीन के पट्टे दिए थे। जहां भूमिहीन परिवार बीते 55 वर्षों से उक्त जमीन में खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे हैं, लेकिन उक्त जमीन को लेकर 55 साल बाद वन विभाग की अचानक नींद खुली और उक्त भूमि को वन भूमि बताकर ऐसी परिवारों की खड़ी फसल को घेर कर तार फेंसिंग कर ली गई और गरीबों को बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे आधा दर्जन से अधिक परिवारों के सामने भूखे मरने की नौबत खड़ी हो गई। बताया गया उसी राज्य में कई पावरफुल लोग भी खेती कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की जमीन में तार फेंसिंग नहीं की गई, बल्कि वन विभाग के द्वारा सीधे साधे ऐसी गरीब परिवारों की जमीन छीनी जा रही है। उद्घोषणा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट है। और जो है 72 के पट्टे है, ये शासन द्वारा हमको दी गई थी, प्रधानमंत्री योजना द्वारा। और जबरदस्ती तारबारी करके जो है यहाँ जंगल वालों ने हमको धमकी घुड़की दे करके इधर तारबारी हमारे बीच खेत से ले जा रहे हैं। पहले जहाँ मुनारा थे वहाँ से नहीं कर रहे? जो मुनारा थे वहाँ से नहीं ले जा रहे हैं, अब बीच से ले जा रहे हैं, मुनारा छोड़ कर लेते हैं। तो आप ही भर लोगों की जमीनें जा रही हैं? हाँ, कितने लोगों की जमीन 3-4 लोगों की जा रही है, 4-6 लोगों की। हाँ। हर जनों की ही जा रही है, बाकी नहीं जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? बद्री प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? नरदहा। सबकी जमीन छोड़ दिया है, बड़े बड़े आदमी की जमीन छोड़ दिया है और गरीब आदमी के लिए हमारी सब जमीन हर जनों की नष्ट कर डाला है। तो क्या किया है वन विभाग वालों ने? तार खींच दिया, वहाँ ले ले 30-40 आदमी जोड़ कर फसल को नष्ट कर डाला। हाँ। और तार लगा दिया। अब ये नहीं कि वो फसल खेत में हम चल के चारा गुड़ारी कर ले, वहाँ कब्जा कर लिया बिल्कुल खेत को। जबरन साहब, हम गरीब आदमी कैसे हम हड़का करके लगा दिया। 30 आदमी 40 आदमी लेकर के हम गरीब आदमी क्या करें? क्या नाम है आपका? बिज्जू प्रसाद। ग्राम पंचायत नरदहा की ज़मीन है 1146 और ये लगभग सन 1972 का पट्टा है। और ये यहाँ से कूप निकाला जा रहा है ज़बरदस्ती, और लोगों के यहाँ धमकी घुड़की दर कर करके और ज़बरदस्ती तारबाड़ी की जा रही है। कौन कर रहा है? ये वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। हाँ। और हम लोग मना कर रहे हैं तो हमको मार कूट के भगा देते हैं। हाँ। इसके बाद जो हो तो हम कानूनी कार्रवाई भी किया, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। कितने साल हो गए कब्जा किए? ये लगभग 55-56 साल हो गया। हाँ। तो इसके बाद हमने मना किया उनको, हमको मौका दिया जाए, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं माना। और हम 8-10 लोगों की ज़मीन है कम से कम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजीव कुमार वर्मा है। जो साहब ने हमको दिया था, और आज से 55-60 साल से काबिज हैं। यहाँ मकान कुआं घर सब कुछ बना है। यहीं हमें 1 फुट गांव में ज़मीन नहीं है, और यहाँ से पहाड़ 1 किलोमीटर दूर है। और जबकि हम बीच में हमको जबरदस्ती तारबंदी की जा चुकी है, हमको परेशान किया जा रहा है। हमारी ज़मीन सरकार हमको दे। घर भी बने हैं? और घर भी बने हैं, कुआं खुदा है। अब साहब हम कहाँ जाएँ, पर कोई जगह नहीं है रहने के लिए। विभाग वाले नहीं आए? आज तक कोई नहीं सर आया। 55 साल के बाद वन विभाग जागा? वन विभाग आज हमको परेशान कर तारबारी कर दिया है। हाँ। हम लोग परेशान हैं, हमें जगह नहीं है 1 फुट कहीं रहने के लिए, नहीं रुकने के लिए जगह है। यही मात्र जगह है। क्या नाम है? मेरा नाम शिव प्रसाद है। 72 में पट्टे मिले हुए थे। अब उसमें वन विभाग के द्वारा वहाँ पूरी उनकी बोई हुई फसल में अरहर ज्वार गेहूँ सब बोया है, वहाँ पे तार फेंसिंग की जा रही है सर। वो 55 साल से वहाँ पे काबिज हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये प्रकरण अभी आपके माध्यम से ही मेरे संज्ञान में आया है, और इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि हम इसको एक तो खुद जाकर के मौके पर इसका परीक्षण भी कर लेंगे। और यदि किसी की वैध ज़मीन है, यदि कोई उस ज़मीन का वैध मालिक है, तो उसके साथ में उसके जो दस्तावेज हैं उनका हम परीक्षण कर लेंगे। और किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। और लेकिन हाँ ये है कि यदि कोई वन भूमि है, आमतौर पर इस क्षेत्र में 67-68 के समय में अधिकांश ज़मीनों को शासन ने वन भूमि घोषित किया है राजपत्र में। तो यदि कोई ज़मीन है तो वन भूमि में यदि कोई किसी का अवैध कब्जा है
तो उसको तो फिर सरकार और वन विभाग अपने आधिपत्य में नियमानुसार लेगा और लेने की कार्रवाई करेगा। उसमें कुछ भेदभाव ही हो रहा है, कुछ अगल बगल में जो लोग कब्जा किए हैं ज़मीन है, वन विभाग की अगर है तो उसमें केवल भूमिहीन हरिजनों की ही ज़मीनों में तार फेंसिंग क्यों की जा रही है? ये तो जो है देखने के बाद ही, परीक्षण करने के उपरांत ही जो है स्पष्ट हो सकेगा। और यदि ऐसा है तो उसमें कार्रवाई होगी, और वन विभाग की ज़मीन पर यदि कोई अवैध रूप से काबिज है तो पूरी ज़मीन पर ही तारबाड़ी से फेंसिंग करके उसको वन विभाग में आधिपत्य में लेने की कार्रवाई की जाएगी।